भाजपा ने कसरतन सदा हिना पर निशाना। आपको बता दें कि सिद्धेश्वर मंगल भवन में आयोजित कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कराही ने बताया कि लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हिना कांवरे द्वारा विधानसभा में ये आरोप लगाया गया था कि 2 का 4 होने वाला व पैसा डबल करने का काम बंद किया जाए, क्योंकि एक बड़ी रकम लेकर अपना मुंह बंद कर लिया गया था। वहीं आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, सांसद ढाल सिंह विशेन, लांजी विधानसभा चुनाव प्रभारी अभय सेठिया, वरिष्ठ भाजपा नेत्री लता एलवर व अन्य भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। दूसरी ओर कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस नेत्री हिना कांवरे अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में लांजी में कहा था कि 75% किरणापुर में और 25% पर भारी पड़ता है, ये कहकर जीतने का दावा किया गया। और लांजी विधानसभा पूरा का पूरा था, लगभग 75% लांजी है और 25% किरणापुर है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि 75% पर ये 25% हमेशा भारी पड़ता है और उसका कारण है यहाँ एक तरफा सहयोग मिलता है। विधानसभा चुनाव शुरू है, भाजपा प्रत्याशी के बैठे क्या अभी सम्मेलन चल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया चल रही है? भारतीय जनता पार्टी अच्छी विधानसभा पर चुनाव की तैयारी जो हमारी पूर्व थी वह पूर्ण हो चुकी थी। अब हम 6 विधानसभाओं पर बूथ पर जाने की तैयारी में लग गए। हमारा हर कार्यकर्ता बूथ पे कैसी तैयारी करना है और जो हारे बूथ है वो कैसे जीते और जो जीते बूथ पे थे उसको और ज़्यादा ताकत से कैसे जीते, इसकी संरचना को लेकर हमारी बैठक चल रही है। आज लांजी में राजकुमार कराही जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी है। 30 तारीख तक कुछ लोगों के मन में भ्रम था, कार्यकर्ताओं के मन में भ्रम था कि माननीय रमेश भट्टेरी जी को टिकट मिल सकती है, परंतु माननीय रमेश भट्टेरी जी ने भी जिस तरह कहा था कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा, उस ध्येय को उन्होंने सिद्ध किया। पार्टी से नेतृत्व से जब उनकी बात हुई और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कहा कि भट्टेरी जी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, माननीय हमारे गौरीशंकर जी विशेन आदरणीय भाव ने भी भट्टेरी जी से कहा कि हम आप चुनाव न लड़ें, और उन्होंने खुद ने भी पार्टी के साथ ही रहना है यह सोचकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो हम भरने वाले थे उससे पीछे हटे और हम उन्होंने भरा। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि एक कर्मठ कार्यकर्ता के भांति यह उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके मन में दिल में भारतीय जनता पार्टी ही बसती है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो उन्होंने यह त्याग किया है कहीं ना कहीं इसका लाभ उन्हें अवश्य मिलेगा। पार्टी उनकी कहीं ना कहीं आगे चिंता करेगी। आज कार्यकर्ता सब एकजुट है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कल भी किरणापुर मंडल की बैठक हुई, पूरा कार्यकर्ता मन भाव से लग गया है। कार्यकर्ता भी हमारा अंतिम तक देखता है कि जो जिसे कमल का फूल मिला वही उनका प्रत्याशी होता है, वही उनका नेता होता है। इसी भाव को आज भी प्रदर्शित यहाँ कार्यकर्ता कर रहा है। आज यहाँ तीनों मंडल की कार्यकर्ताओं की बैठक है, पूरे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता और बूथ के हृदय यहाँ पर आए हुए हैं इस भाव के साथ कि पार्टी ने जिसे टिकट दिया है तो राजकुमार कराही जी हमारे कार्यकर्ता हैं और उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो कमल का फूल लेकर जो भी आता है कार्यकर्ता उसके साथ पूरे भाव से हमारा कार्यकर्ता लग जाता है। उसी को लेकर आज यहाँ एक बैठक आहुत की गई थी, संगठनात्मक बैठक थी और कामकाजी बैठक थी। जो हमारी आगामी योजना है वो कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे रखनी थी, मैंने रख दिया। और भी जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके भी मन में जो था उन्होंने भी आज रखा कि सभी पूरी पार्टी एकजुटता के साथ यहाँ चुनाव लड़ेगी और हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लांजी सीट भी हम जीतेंगे। डबल मनी के रूप में। और वो त्रासदी सिर्फ इसलिए हुई कि उन्होंने विधानसभा के अंदर में एक क्वेश्चन लगाया था और क्वेश्चन लगाने के बाद में प्रशासन जो था धीरे धीरे टाइट होते चले गया और लोगों की जो गाड़ी कमाई का पैसा था, किसी ने छोटे छोटे जेवर बेचे, किसी ने कर्ज लिया, किसी ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी वहाँ डाल दिया, किसी ने घर बेचे, किसी ने ज़मीन बेचा, अपनी सारी जमा पूंजी जो घर में रखी हुई थी वो ले जा करके उन लोगों को दे दिया और वो काम बंद हो गया। बंद करने वाली अगर कोई है तो हिना कांवरे हैं। जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अगर आपने विधानसभा का क्वेश्चन लगाया
के काम बंद होना चाहिए। तो उसके बाद में 3 विधानसभा के सत्र और हुए। जब जनता का पैसा वहाँ फंस गया तो सबसे पहले जवाबदारी किसकी प्रति बनती है? जनता के प्रति बनती है। तो इन 3 सत्रों में आपने कभी इस बात को क्यों नहीं रखा विधानसभा के अंदर में कि सरकार क्या कर रही है कि जनता के पैसे वापस हो सके? उस विषय पर इसलिए नहीं बोल पाई वो क्योंकि एक बार विधानसभा का क्वेश्चन लगाने के बाद में उनके मुंह को बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद में ना तो कभी सरकार के विधानसभा में सत्र में उन्होंने अपनी बातों को रखा, ना तो कभी जिला प्रशासन को कहा कि आप क्या कर रहे हैं कि जनता का पैसा जनता को वापस मिल जाए। इसका मतलब ये है कि आपकी उनके साथ में साठगांठ उसके बाद में हो चुकी थी और आपको बहुत मोटी रकम मिल चुकी थी। यही कारण है कि आप उसके बाद में बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। जनता तड़पती रही, जनता आज भी तड़प रही है, और हमें विश्वास है कि जो तड़प है हमारी, इस बार हर जनता उस तड़प को निकालने वाली है और उनको घर बैठाने वाली है। इस वादे के और इरादे के साथ में हमको आगे बढ़ना है। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।